रहो। तुम इतने क्यों परेशान हो साहिल? यार HR से मेल आई है। क्या? अरे इनकम टैक्स बचाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, अब वो मुझसे उसका प्रूफ मांग रहे हैं। तो इसमें परेशान की क्या बात है, दे दो। यार दूँ तो तब ना जब मैंने इन्वेस्टमेंट की हो तो। मतलब? यार साल के शुरू में मैंने बोल दिया था कि मैं 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करूँगा। मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक इन्वेस्टमेंट। कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया यार, बस जो सैलरी में से PF कट रहा है ना, वही है जो भी है। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक आपके ईमेल बॉक्स में भी HR का मेल गिर गया होगा कि निवेश के प्रूफ सबमिट कीजिए, और आप भी अपने आप को साहिल की स्थिति में पा रहे होंगे, क्योंकि वित्त वर्ष की शुरुआत में आपने जो प्लान किया उस पर अमल नहीं किया। सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए। दरअसल आपकी सैलरी से टैक्स ना कटे, इसके लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही नौकरी पेशा लोगों को पूरे साल की प्लानिंग करके डिक्लेरेशन देना होता है। यानी उन्हें बताना होता है कि वे किन निवेश विकल्पों में निवेश करके टैक्स बचाएंगे। आपके डिक्लेरेशन के हिसाब से ही HR टैक्स की कैलकुलेशन करता है और आपकी सैलरी से कोई टैक्स नहीं काटा जाता है। ये सिलसिला दिसंबर तक यूं ही चलता रहता है। फिर आता है जनवरी और HR डिपार्टमेंट का मेल, जिसमें कहा जाता है कि डिक्लेरेशन के हिसाब से प्रूफ जमा कीजिए। अगर आप प्रूफ जमा नहीं करते तो मान लिया जाता है कि आपने निवेश नहीं किया और बचे 3 महीनों की सैलरी से पूरे साल का टैक्स काट लिया जाता है। साहिल परेशान भी इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने साल की शुरुआत में जोश में डिक्लेरेशन में लिख दिया कि वो 1.5 लाख का निवेश करेंगे, लेकिन अभी तक निवेश के इस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। अब साहिल के सामने हैं 3 सवाल। पहला कि क्या साहिल अभी भी टैक्स कटने से बचा सकते हैं। दूसरा कि अब वो कहाँ निवेश करके किस तरह के प्रूफ इकट्ठा करें इस लास्ट मिनट में। और तीसरा कि अगर टैक्स कट गया तो क्या होगा। तो इन 3 सवालों के एक एक करके आपको जवाब देते हैं। साहिल के सामने पहला सवाल है कि अभी टैक्स कैसे बचा सकते हैं। टैक्स कटने से बचाने के लिए साहिल को निवेश की कमिटमेंट पूरी करनी होगी। HR में टैक्स के प्रूफ जमा करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी तक है। अगर साहिल के पास 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था है तो निवेश करके प्रूफ जमा कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि पूरे साल जो निवेश नहीं किया तो आखिरी में टैक्स बचाने के लिए साहिल कहाँ निवेश करे। साहिल टैक्स बचाने के लिए आयकर की धारा 80C और 80D के तहत निवेश कर सकते हैं। आयकर की धारा 80C के तहत जिन चीजों पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है उनमें शामिल है 2 बच्चों की ट्यूशन फीस, प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, जीवन बीमा प्रीमियम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और होम लोन की EMI में मूलधन का हिस्सा। इसके अलावा धारा 80D में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के 25,000 रुपए और माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर भी कुल मिलाकर 50,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट मिल सकती है। अगर साहिल के पास एक साथ निवेश करने के लिए 1.5 लाख की रकम का इंतजाम नहीं होगा तो पूरे साल का टैक्स महज आखिरी के 3 महीने में कट जाएगा। फाइनेंशियल ईयर का जो एंड है वो आने वाला है। एम्प्लॉयर को जो प्रूफ देने हैं उसमें शायद अभी कहीं ना कहीं चूक कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे अभी भी जो टैक्स पेयर हैं, खासतौर पे सैलरीड वाले, उनको ये नुकसान होता है। पहला जो नुकसान होता है उसे कहते हैं हायर TDS। अचानक से हमारी सैलरी आधी भी रह जाती है कई बार। तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए कि जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं उसको क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे ध्यान से इन्वेस्ट करते रहते हैं। दूसरा होता है रिड्यूस टैक्स सेविंग ऑप्शंस। आज आप होम लोन की या घर खरीदने की बात नहीं कर सकते, एजुकेशन लोन अगर नहीं लिया है तो नहीं ले सकते हैं, LTA ऑप्ट नहीं किया है तो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कई जो हमारे हाथ से ऑप्शन है, एक तरह का जुर्माना है। दूसरा, मेरा TDS आज कट जाएगा, मेरे हाथ से पैसा चला गया तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कम रह गया है हाथ में जो पैसा है। इसी के साथ हम आते हैं साहिल के सामने खड़े तीसरे सवाल पर कि अगर HR ने टैक्स काट लिया, कम सैलरी मिली है तो इसे वापस लेने का क्या कोई तरीका है। निवेश के प्रूफ की कमी में साहिल के एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया,
क्योंकि साहिल ने निवेश नहीं किया था। लेकिन टैक्स कटने के बाद भी अगर साहिल 31 मार्च 2023 तक निवेश पूरे कर दें तो इनकम टैक्स रिटर्न भर के टैक्स का रिफंड वापस ले पाएंगे। चलिए, इस बार तो जैसे तैसे साहिल का टैक्स बच जाएगा, लेकिन हर साल ऐसा ना हो इसके लिए सुनिश्चित करें कि साल की शुरुआत में ही आप एक टैक्स प्लान बनाएं। उसके अनुसार आप धीरे धीरे निवेश भी शुरू कर दें, ताकि एक साथ बड़ी रकम निवेश करने का प्रेशर आप पर ना हो, आपका टैक्स बचता रहे और जो आप निवेश कर रहे हैं उस पर आपको रिटर्न भी मिलता रहे। तो टैक्स प्लानिंग को लेकर जागते रहिए, जागते रहेंगे तो ज्यादा टैक्स बचा पाएंगे।